अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस असूल पे काम करता है और कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर की अगर तारीफ़ की जाए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साका नाला है जो बग़ैर फ्रिक्वेंसी तब्दील के करंट और वोल्टेज को अप या डाउन करता है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे करता है इंटरनली। तो ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं और इंटरनली 2 कॉइल्स होती हैं, एक कोर होता है और उसके अलावा ऑयल होता है। ठीक है। ये कोर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है और ये कॉइल जो होती हैं ये कॉपर की बनी होती हैं। इन कॉइल में से एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है। अब हमने ये इससे समझने से पहले हम ये पहले देख लें आप 4 चीज़ें कि पहले वोल्टेज, फिर करंट, फिर एमएमएफ, फिर फ्लक्स। पहले हमने इस कॉइल को आउटपुट जो है ना वोल्टेज देने हैं। वोल्टेज देने से इस कॉइल में जो है ना इस कॉइल में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्लो करेंगे तो करंट पैदा हो जाएगा। जब करंट पैदा होता है तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के तहत जो है ना इसमें फ्लक्स पैदा हो जाएगा। इस पूरे कोर में जो है ना इस पूरी कॉइल के आसपास जितना भी एरिया होगा ना उसमें क्या पैदा हो जाएगा, फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अब इसी कॉइल के पास अगर हम एक और कॉइल या रख दें तो उस कॉइल में भी जो है ना वही फ्लक्स गुजरेगा। तो ये बग़ैर छुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के तहत इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल में से भी होता हुआ गुजरेगा, तो वही वोल्टेज जो इसमें है वही वोल्टेज इसमें भी आएंगे। ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर कैसे ट्रांसफ़र करता है वोल्टेज को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में। ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है ना स्टेप ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स कम होती हैं और सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स ज़्यादा होती हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल्स की टर्न कम और सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न ज़्यादा हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब सेकेंडरी पे टर्न ज़्यादा हैं, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होगा क्योंकि टर्न्स बढ़ेंगी तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो है ना करंट में कमी आएगी, कमी पेशी होगी। ठीक है। करंट लॉस होगा क्योंकि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेजिस्टेंस के और रेजिस्टेंस जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है करंट के। तो ये तो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ये कॉइल आ गई। अच्छा, ये प्राइमरी कॉइल आ गई, ये सेकेंडरी कॉइल आ गई। अब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी कॉइल के टर्न्स की तादाद सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद से ज़्यादा हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कराता है। इसकी प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स कम होती हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो है ना हमारे इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो थे ना वो वोल्टेज हाई हैं और करंट जो है ना वो लो है। ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज लो है और करंट जो है ना हाई हमें मिलेगा। तो ये आ गया हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किससे काम करता है और क्या होता है। और ये आ गया हमारा ट्रांसफार्मर का मेन काम करने का मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स की वजह से जो है ना ट्रांसफार्मर एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो है ना वोल्टेज सब जो है ट्रांसफ़र करता है।